दिखे थोड़ा सा पीछे ना हो जाओ जी, ए दिखे न्यू चलेंगे, मेरी 70 साल की उम्र है, ऐसा चलेंगे, भग भग के दिखे न्यू चलेंगे, न्यू कूद कूद कर चलेंगे हम। गवर्नमेंट के लिए समझदारी यही है कि कानून वापस ले ले और किसानों को इज्जत से घर भेजे और किसानों से माफी मांगे। तो एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो हमारे जैसे लोगों को उम्मीद जगता है। मोदी जी की असली जात गरीब की जात थी, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसी ने कहा था, बगीची ने कहा था लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरा खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी बगीची ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। ये आवाज धमाका पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। गूंगे बहरे हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज हम किसानों के बीच मौजूद हैं। 26 जनवरी की इनकी परेड की क्या क्या तैयारियां हैं, आइए जानते हैं किसानों से। मेरा नाम नेपाल सिंह है, जिला गाजियाबाद है, तहसील मोदी नगर है, गांव काजमपुर है। कल की परेड की क्या क्या तैयारियां हैं 26 जनवरी की? परेड की तैयारियों का तो बेटी तुमने पता लग गया होगा। ये कारवा जो आ रहा है, ये कारवा कल वही गणतंत्र दिवस पे वही इस सड़क पे चलेगा और हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, शांति प्रिय से चलेंगे और अपनी इतिहास, ये जो इतिहास है ये हिंदुस्तान में ना हो कर दिखा के हमें विदेशों में भी ये दिखाना है, वर्ल्ड में दिखाना पूरे में। अब किसान अपनी परेड ऐसे कर रहे हैं। ये एक अंग्रेज जाने के बाद में दूसरा एक आंदोलन हो रहा, दूसरा ये आंदोलन है। तो सरकार झुकेगी क्या लगता है आपको? सरकार तो लाली सुन ले, झुकनी तो चाहिए, पर झुके कहाँ? उस बेईमान सरकार ने 62 करोड़ रुपए, 62 लाख करोड़ रुपए सरमाएदारों के माफ करे हैं। सुन लियो बात बड़ी कान खोल कर, 62 लाख करोड़ सरमाएदारों के करे, जिसमें 22.5 लाख करोड़, 42.5 लाख करोड़ एक ओनली एक अडानी के हैं। तो बेटी मानने का तो सही हूँ हमारी बात को, पर मानने का जब हम इसकी नाक में नकेल गेल देंगे, नाथ गेर देंगे, पर सुन जा थोड़ी देर, जब हम इसकी नाक में नकेल गेर देंगे हमारी बात को ये जब सुनेगा। क्यों? अब जिस आदमी ने, जिस देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सरकारी संपत्ति 1 रुपए में बेच रहा है और 42.5 लाख करोड़ रुपए एक आदमी को दे रहा है, तो वो इसका मतलब समझ लो वह जो मीडिया है और वे जो रुपए है कहाँ से आए हैं, वे मोदी ने उन अडानी को दिए हैं और वे अडानी ने फिर इनके वापिस देकर जनता में बड़ा इश्यू जीता। यूँ मानने का इसका नाक ऐसी नकेल फोड़ देंगे। बेटी एक ऊँट हुई है, तुम्हें ना पता हो बेटी, उसकी नाड़ बड़ी लंबी हो और जब उसका बेटी नकेल फूट जा है, एक पतली सी बाह होती है, पतली सी एक जेवड़ी सी, और उसी से मेरी बेटी वो रुक जा, हम मोदी को उस रोक के हटेंगे और इतना ये तीनों कानून वापिस नहीं लेगा, इतने हम हिस्सू जाने वाले नहीं हैं। एक मुद्दा ये भी है कि तेल नहीं मिलेगा ट्रैक्टरों को, तो ये परेड कैसे आगे बढ़ेगी? हमारी बात तो सुन ले, जिसकी गाड़ी करतार बजाओगा, मोदी खूब कर लियो, हमारी गाड़ी तो करतार बजा रहा। बेटी इतना तेल तो हमारे ट्रैक्टरों में कुछ तो है। और फिर हम किसान जो या बिरादरी है या भगवान श्री कृष्ण जी की पुजारी हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेकर ट्रैक्टर पर बैठेंगे तो क्या नाम, हमारा तेल जिसमें 10 किलोमीटर जाने वाला है, वो ट्रैक्टर हमारा 15 किलोमीटर जाएगा बेटी, 15 जाएगा। और निश्चिंत रहो, हमारा कारवा बढ़ेगा, घटे नहीं, चाहे तेल ना वो कुछ भी कर ले। यो तेल की बात है, और भी कुछ कर्म कर लियो, जब भी हमारा कारवा बढ़ेगा। और फिर हम धकेलना भी जाना है ट्रैक्टर को। और फिर चपड़ती ना मेरी बेटी एक चीज़ और हैगी, दिखे थोड़ा सा पीछे ना हो जाओ जी, ए दिखे न्यू चलेंगे, मेरी 70 साल की उम्र है, ऐसा चलेंगे, भग भग के दिखे न्यू चलेंगे, न्यू कूद कूद कर चलेंगे। हम हटने वाले नहीं हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम 70 के ना 80 के हैं। यहाँ एक बुजुर्ग 102 साल का है, रिकॉर्ड टूट रहा, और एक बुजुर्ग 97 साल का है। अगर आपने ये हो, उसकी सर्टिफिकेट भी हम देने के तैयार हैं। हम हटने वाले किसान नहीं हैं, ये किसान भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं। तो एक ट्रैक्टर के अलावा आप बुग्गी का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो मैंने अभी क्या किया है, बुग्गी नहीं, बैल भी आवेंगे, बुग्गी भी चलेंगी, साइकिल भी चलेगी, मोटरसाइकिल भी चलेगी। और जब ये सारी चीजें
करेगा कि पता ही उस सड़क में भी कील लगवा दे, हम फिर उछल उछल कर चलेंगे और जूती पैर के चलेंगे, हम उन कील को भी पार करेंगे। तेल ना मिल रहा इसलिए तुम बुग्गी लेकर आए हो। और सुन तो ले, या तो हम दिखाई रहे हैं विदेश में ऐसा हिटलर ऐसा सहा, दोनों एक हिटलर और एक सहा, किसने बेईमान ने तेल के पेट्रोल पंप भी बंद करा दिए। ये देखता कि ये किसान क्या चीज़ है, कम से कम इसका इतिहास तो हो जाता। पर निश्चित रहो बेटे, जिसकी नैया पार लगनी है, जिसका भगवान साथ है, उसकी कोई दिक्कत क्या। आपको कल का परेड का ये पता चल जाएगा। अब दिल्ली की परेड या 70 साल में ऐसी नहीं हुई, या ऐतिहासिक वह होगी परेड, और विदेशों में भी ये पता चल जाएगा अब किसान किस तरीके से चल रहे हैं। ताऊ, मेरे किसान के नुमाइंदे कह रहे हैं कि आप जो है ना राजनीति करना चाहते हैं किसान, इसलिए ए बेटे, ना तो MP लड़ा, ना MLA, ना गांव की प्रधानी। 34 साल हो गए, 34 साल भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं, 1 रुपए की रसीद काटी थी। और सुन, यह है अराजनीतिक। वोट का तो हमारा अधिकार है, हम किसी को भी दे सकते हैं, पर मैं अपना रिकॉर्ड 34 साल हो गए भारतीय किसान यूनियन में रहते, हमें कोई चुनाव की या पद की, कोई गांव की प्रधानी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम कल की 26 जनवरी की जानकारी लेना चाहेंगे कि उस परेड में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या तैयारियां हैं परेड की। शांतिपूर्वक ढंग से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से परेड चलेगी किसानों की। किसान भोले भाले इंसान हैं, सीधे साधे इंसान हैं, किसानों को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपनी मंशा, अपने दिल की इच्छा अपने एक्शन से दिखा रही है। पेट्रोल बंद करना, पानी की बौछार करना, आंसू गैस की गोली छोड़ना, इन सब से किसान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इनका किसान पे कोई असर नहीं पड़ता। सुबह 4 बजे उठ के किसान जब खेती करने जाता है तो खेत में सांप मिलते हैं। जो इंसान सांप से भिड़ जाता है अपने खेत को बचाने के लिए, तो अपनी ज़मीन बचाने के लिए आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए किस लेवल तक वो जा सकता है बिना लड़े। हम लड़ने की बात नहीं कर रहे, हिंसा की बात नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक तरीके से जो ये जन सैलाब चल रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पे अब आना शुरू हो गए हैं। किस लिए? रीज़न बीइंग, हम लोगों का कॉज, किसानों का कॉज, किसानों का कारण ठीक है, और गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली गलत प्रूव हो चुकी है। अगर आप देखें, गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट इट्स फेस। इस आंदोलन से गवर्नमेंट अपना चेहरा कहीं दिखाने लायक नहीं है। वो माने या ना माने, वो उनकी मर्जी है, लेकिन जब पब्लिक सारी एक तरफ खड़ी है तो गवर्नमेंट अपने आप ही अलग थलग पड़ चुकी है। गवर्नमेंट के लिए समझदारी यही है कि कानून वापस ले ले और किसानों को इज्जत से घर भेजे, और किसानों से माफ़ी मांगे कि 1 डिग्री के टेम्परेचर में, तरपाल में 2 महीने से किसान हर स्टेट में रह रहे हैं। रास्ते में कहीं पुलिस रोक रही है, कहीं पुलिस उनको स्टेट क्रॉस नहीं करने दे रही। तो इस तरह की हरकतें गवर्नमेंट ना करे। किसानों ने तो अभी तक कोई गलत हरकत नहीं की। 2 महीने से जो इंसान सड़क पे रह रहे हैं, आप उनका स्पिरिट, उनकी भावना, उनका जज्बा, उनकी देशभक्ति खुद ही कैलकुलेट कर लें। इसलिए जब ये किसानों को टेररिस्ट कहते हैं या आतंकवादी कहते हैं, कोई भी ऐसा नाम लेते हैं जो मर्यादा से नीचे है, किसान फिर भी उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे। किसान कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जी सर, आप। मैम, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो किसान आंदोलन था, अब धीरे धीरे ये जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। तो आज के तारीख में किसान आंदोलन कहना सही नहीं है। अब ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। इसका मेन कारण क्या है कि पहले आम लोग को समझ में नहीं आया। ये किसान जो संघर्ष कर रहा है, खुद के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है। इससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है तो आम उपभोक्ता का है, और ख़ास करके हम जैसे शहर में लोग रहते हैं, क्योंकि इससे महंगाई दर इतना बढ़ जाएगा कि आम लोग के लिए मुश्किल होने वाला है। और लोग पूछते हैं कि इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है। मैं बताता हूँ क्यों विरोध हो रहा है। शुरू में तो हम लोगों का यही कहना था कि ये किसान ही नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है। किसान को सबसे पहले समझ में आया, क्योंकि सरकार ने पहली दफ़ा जमाखोरी को लीगल कर दिया है ना। खाद्य पदार्थों का बोला कि जितना भी स्टॉक करना चाहे कर लो, ठीक है। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि 100% तक अगर दाम जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। अब 100% मतलब अब 40 रुपये किलो आटा बिक रहा है, वो 79 रुपये किलो कंपनी बेचेगी, तो कोई सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। तो लीगल तरीके से व्यापारियों को पहली बार किसान के नाम पे छूट दे दिया गया। बिल तो आया किसान के नाम पे और छूट मिल गया व्यापारी को।
और कौन व्यापारी? जो टॉप क्लास के हैं। दूसरा एक बात कहा गया कि बिचौलियों को हटा दिया। अरे छोटे बिचौलियों को हटा दिए और बड़े बिचौलियों को तुम ले आए। ये हिंदुस्तान जो है अरबों की आबादी है, तो यहाँ एक किसान से छोटा बिचौलिया भी खाता है, छोटा व्यापारी भी खाता है, आम आदमी भी खाता है। और जब कंपनियाँ आएंगी तो वो टमाटर बेचने में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। वो सोचेंगे कि 40 रुपये किलो टमाटर क्यों बेचना, 20 रुपये किलो क्यों बेचना। वो टमाटर का सॉस बनाएंगी, प्यूरी बनाएंगी, है ना, उसका बाई प्रोडक्ट बना के 250 रुपये 300 रुपये किलो बेचेंगी, 500 रुपये किलो बेचेंगी। और जो टॉप क्वालिटी का ग्रेन्स है, अनाज जो है, जो सरबती गेहूं हम लोग बोलते हैं कि उसका आटा आम आदमी भी खरीद के खा लेता है, वो टॉप क्वालिटी का अनाज तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंडिया में रहेगा नहीं। और उसके बाद जो अच्छा क्वालिटी और बच जाएगा तो जो बहुत ऊंचे पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो खरीदेंगे, क्योंकि वो आटा 500 रुपये किलो बिकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैं तो आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे बीच के ही लोग अब अंग्रेज बन के सत्ता में आ गए हैं। तो ये नेक्सस है अंग्रेज मोदी सरकार का, खास करके मोदी, अमित शाह और मीडिया का और कॉरपोरेट का। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बात आप जन जन तक पहुंच रहा है और एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। तो सही मामले में ये 26 जनवरी जो है, ये 26 जनवरी को हम लोग को नए ढंग से आज़ादी की लड़ाई के रूप में देखना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम नहीं जागे, और हर को जागना पड़ेगा, हर को अपनी खुद मीडिया हमको बनना पड़ेगा। मीडिया मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो एक दूसरे के कान में हमको अपनी बात कहनी पड़ेगी कि ये काले अंग्रेज आ गए और जन जागरण के अभियान से इनको भगाना पड़ेगा, है ना। जय किसान, जय जवान, जय किसान। तिरंगा देख के तो इसके क्या भाव हैं इसको लेकर? देखिए, देश का जो तिरंगा है ना, ये तो एक राष्ट्रीय भाव पैदा करता है और इस तिरंगे को सबको सैल्यूट करता है। पूरे 100 करोड़ आबादी जो है, हर कोई इसको सैल्यूट करता है, गले से लगाना चाहता है। तो ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। उस तिरंगे को देख के, उस प्रतीक को देख के हमको आपको जगना पड़ेगा कि आज वो तिरंगा जो है वो गुलामी के जंजीरों में बंधने वाला है और बचा जा रहा है। उसका कारण ये है कि पहले तो अंग्रेज थे, वो पता चलता था दुश्मन। आज हमारे बीच के ही लोग अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसका देखो, जब लॉकडाउन मोदी जी ने किया, मजदूर मर गया, मोदी जी की एक आवाज़ नहीं निकली। तो निर्दयता का परम सीमा था, ठीक है। और जिस आदमी को अपनी माँ से लगाव नहीं हुआ, जब बेटा एक जवान होता है तो उसका ख्वाब क्या होना चाहिए कि अब मेरी माँ दाई का काम नहीं करेगी। लेकिन उस बेटे का ये ख्वाब नहीं होता है। वो इतने आत्ममुग्ध आदमी हैं, इतने स्वार्थी आदमी हैं कि वो चले जाते हैं पहाड़ में कि मैं साधु बन के बहुत ऊँचा चला जाऊँ। लेकिन उस आदमी से वो भी नहीं हुआ, वो साधु नहीं बन पाए। फिर वो RSS के शरण में आ जाते हैं, है ना। तो आप देखें एक आदमी का क्या कैरेक्टर। फिर जवानी में वो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। तो आज तक ना उन्होंने कोई ड्यूटी निभाया, ना माँ के प्रति, ना बीवी के प्रति और ना मजदूर के प्रति। उन्होंने 3 बड़े बड़े कदम उठाए, GST किया, नोटबंदी किया और लॉकडाउन किया। इसका सबसे ज़्यादा मार अगर पड़ा है तो गरीब पे पड़ा है ना। तो एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो हमारे जैसे लोगों को उम्मीद जगता है। मोदी जी की असली जात गरीब की जात थी, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है और संविधान के अधिकार के तहत पहली बार मुझे ये आज़ादी मिल रही है कि गणतंत्र दिवस में सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक का भी प्रदर्शन हो रहा है। चूँकि नकारात्मक बिंदु को भी महत्व दिया जा रहा है और चूँकि अदालत में भी नकारात्मक पक्ष को सुना जाता है और आज हमें परेड करने का मौका, नकारात्मक बिंदु का परेड करने का मौका मिल रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, यहाँ और लोग भी जो मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, ये जो पहली बार विधानसभा उस इतिहास में लिखा जाएगा जो हमारे किसान भाई ट्रैक्टर लेके दिल्ली में परेड में शामिल होंगे। ऐतिहासिक परेड होगी। ये ऐतिहासिक परेड होगी। मेरी 46 साल उम्र है, मैंने तो कभी ऐसे सुना नहीं, ना अपने दादा से ना पिताजी से कि ऐसे हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ा उसमें इतिहास में लिखा जाएगा। नेताजी कोई नहीं जी, किसी ने कहा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान के आया है, यहाँ सटेंगे नहीं जब तक जमीनें दांव पे लगी है ना। क्या करने जाके बकवास करे, जमीनें बेचने की कोशिश करे। बोल रहे हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए, झूठ बोल रहे हैं कि किसानों के लिए तो 2 ही है, तीसरा तो उद्योगपतियों के लिए है। स्टॉक लिमिट हटाइए, बोला किसान होल्ड करेगा। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पर छत नहीं है। फसल को होल्ड करने के लिए कहां से छत लाएगा? कौन सा लॉजिक है ये?
और ये बोल रहे हैं किसान रोड रोक के बैठा है, बकवास कर रही है। ये तो सबकी जेब पर असर पड़ेगा। 20 रुपए में की खरीदे 200 रुपए में बेचेंगे। रात इन तो ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। महंगाई बढ़ेगी तो पूरे कंज्यूमर पर असर पड़ेगा, पूरे देश पे असर पड़ेगा। ये बकवास कर रहे हैं, बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बात क्या कि 1929 में ना समाजवाद क्या होता है? समाज को उठाना, गरीब को उठाना है। दो टर्म होती है, एक सामाजिक विकास, एक होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बोलता है कि जो 100 कमा रहा हो 150 कमाएगा, 0 कमा रहा हो 0 ही कमाएगा। सामाजिक विकास बोलता है कि जो 100 कमा रहा हो 150 कमाएगा, लेकिन जो 0 कमा रहा है ना वो भी 50 कमाएगा। ये समाजवाद है, ये भगत सिंह है। भगत सिंह समाजवाद की बात की जो आज खतरे में है। वेलफेयर स्टेट जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में बात की गई वो खतरे में है। वेलफेयर स्टेट क्या है? गरीब को उठाना वेलफेयर स्टेट है। सारी पॉलिसियां खत्म हो रही है, गरीबों को बेचा। आप मुझे बताइए, बोल क्या रहे कि 91 में इकोनॉमी खोला था एलपीजी के थ्रू, बोला कि बाहर की कंपनियां आएंगी, नौकरियां होगी, ग्रोथ होगी, नौकरियां मिलेंगी। उसी का नतीजा है कि 1% के पास देश का 60% धन है, 10 के 10% के पास देश का 90% धन। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है, समझ रहे हो? हमसे कागज मांग रहे हैं एनआरसीसीओ के थ्रू, हमने गवर्नमेंट को वोट दी बनाया, अब बोल रहे कि तू कागज दिखा कहाँ का है, समझ रहे हो? अरे आप दिखाओ रफाल के कागज कहाँ है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या हो रहा है उसके कागज कहाँ है, ईवीएम में क्या हो रहा है उसके कागज कहाँ है? मोरों को दाना खिला रहे हैं। पैराडाइज पेपर, पानामा पेपर, स्विस बैंक अकाउंट, कौन से मोर हैं तो देश का दाना खा गया? हमें बताओ। पीएम केयर को आरटीआई से बाहर क्यों रखा? जीएसटी में 2,35,000 करोड़ का स्टेट को ड्यू क्यों है? 1 लाख का टारगेट कितनी बार अचीव किया? आरबीआई की स्टडी बताती है कि नोटबंदी से सारा पैसा वापस आ गया। सारा पैसा वापस आता, फायदा क्या हुआ उसका? आतंकवाद बंद होगा, दुगुना हो गया, 200% बढ़ चुका है। आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? फेक करेंसी को काउंटर करें, कहाँ गई हो? ये बकवास कर रहे हैं, बेचने की साजिश है। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी देश का धन लेके भागे, उनके कागज देखो, हमसे कागज मांग रहे हो, बकवास कर रहे हैं। हम हटेंगे नहीं, ऐसे मर जाएंगे मिट रहे। किसी ने कहा कि किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। देखिए जय जवान, देखिए भगत सिंह की कौम है, ये हटने वाली नहीं है। भगत सिंह ने कहा था लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल लगा जाएगा, मेरा खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। ये आवाज धमाका पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। गूंगे बहरे हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। यहाँ लगातार किसान नारे लगा रहे हैं, तो यहाँ हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्या इस परेड के जरिए सरकार झुकेगी? क्या ये 3 काले कानून रद्द किए जाएंगे? देखिए, सरकार झुके ना झुके, लेकिन किसान के खिलाफ जो कानून बने हैं हम सरकार को झुका करेंगे। और भविष्य में भी चुनाव आ रहे हैं,